माथे में जेबी के एसएस देख के भेड़ समझे क्या? जंगली शेर उशेर अपने हक और अधिकार के लिए सीना फाड़ के हक और अधिकार लूंगा। देखिए इतना जोश, इतना जुनून। जे के मतलब झारखंड, बी से भाषा, के से खतियान, ऐसे संघर्ष, ऐसे समिति। वाह, ताली मारिए थोड़ा जोर से एकदम। ये तो एकदम गर्दा उड़ाए दल को। गर्दा ना उड़ेल को, जो सही बात हो वह बोल को ही, समझ ली। गर्दा उड़ावे क्रम की बात हो। सब बच्चा अब थोड़े दिन के बाद आर बच्चा जागरूक हो रहे, सब बच्चा यह बात। ई सटवा, ई जुतवा, ई चश्मा, ये हम पिंधले, ये बापे कमाइए से नहीं, कहीं बापे न कमे तो की पिंध मार रहो हमनी के, तो हमनी की वकरा जीतेल दबे। फिर हमने टाइगर जयराम महतो के कोई हालत में जिताना है और 24 में टाइगर जयराम महतो के सीएम के कुर्सी में बैठा। जहाँ आंदोलन करवले पापा सब, वहाँ हेमंत सरकार पुलिस लगा दे ले और पुलिस में ले डंग मार के मुड़िया तना फोड़ दल के और जेलों लेके गले। वहाँ बेबी महतो भी हले, बेबी महतो के भी मारल गले। के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, तब टाइगर जयराम महतो हम लोग के मतलब हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। झारखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन का कितना असर है, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि चौथे क्लास का बच्चा कितना जुनून है उसके अंदर में, इस आंदोलन को लेकर के, जेबी केसेस के प्रभाव को लेकर के, टाइगर जयराम महतो को लेकर के मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चौथा क्लास का बच्चा अपने माथे में जेबी केसेस लिखकर आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले इस बच्चे से आपको मिलाना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कैमरा सामने आकर दिखाइए। अपने सर पर जेबी केसेस लिखकर आज टाइगर जयराम महतो का बगोदर में सभा था और वहां आए हुए थे, और टाइगर जयराम महतो से जब ये मिले तो उनके जोश से टाइगर जयराम महतो इनके दीवाने हो गए। क्या नाम है बाबू? हमारा नाम कुमार भव्य है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर सरिया हुआ। और किस क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ यानी चौथा क्लास का बच्चा, सर पर जेबी केसेस। यही बदलाव है झारखंड के इस 2 साल के आंदोलन का, ये बदलाव है टाइगर जयराम महतो का। क्यों बाबू, ऐसा क्या हो गया जो आप माथे में जेबी केसेस लिख ली? आप सब देख सकते हैं कि हमारे जो झारखंड सरकार है वो हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे, ना 1932 का खतियान लागू कर रहे हैं, ना 60-40 बंद कर रहे, कुछ कर भी नहीं कर रहे। और हमारे जो टाइगर जयराम महतो हैं वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं का पार्टी है जेबी केसेस। हम उनके फैन हैं टाइगर जयराम महतो का, इसलिए हम अपने माथा में। आप अचानक अभी आप बोल रहे हैं टाइगर जयराम महतो का फैन है, ऐसा क्या हो गया जो आप डायरेक्ट उसका फैन बन गए इतना छोटा उम्र में? जब हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, तब टाइगर जयराम महतो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप खोरठा में बहुत अच्छा एक कहानी सुना रहे थे कि हम फैन कैसे बन गए, तो खोरठे में थोड़ा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार होले कि हमारे पापा जाले रांची आंदोलन में, ककरो गरम पता ना आले, हमारे मामा पूछल के कि अरे बेटा कने जाही रे, तो पापा कहल के अरे मैया रांची जाइयो से कुछ काम है, बेरिया खुल आज वो। तब पापा 2-3 दिन आ जाते थे ऐसे ही करके। फिर एक दिन और गए, जब दादी को बोल के, जब गेले दादी के बोल के, तब पापा के मोहल्लों पापा एक दिन ना आए, जेल लेके गेले पुलिसवा, काहे कि जहाँ आंदोलन करवले पापा सब, वहाँ हेमंत सरकार पुलिस लगा दे ले और पुलिस में ले डंग मार के मुड़िया तना फोड़ दल के और जेलों लेके गले। वहाँ बेबी महतो भी हले, बेबी महतो के भी मारल गले, बेबी महतो के और जेलों ऊपर से लेके गले। तब हमनी के झारखंड में हमनी एक मारल जीतो, भी मुख्यमंत्री मार रहो हमनी के, तो हमनी की वकरा जीतेल दबे। फिर हमने टाइगर जयराम महतो के कोई हालत में जिताना है और 24 में टाइगर जयराम महतो के सीएम के कुर्सी में बैठा देना है। तो जान सकते हैं ये छोटा सा आयु, अगर ये जेबी केसेस का इतना प्रभाव है सरकार के खिलाफ, ये भी जान रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं, ये भी मान ली बच्चा पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है तो आगे चल के क्या करेगा, अपना नौकरी लेगा। नौकरी लोगे ना बाबू? देखिए ये जो हम कपड़ा पहने हैं, ये 60-40 जो है ये कपड़ा पहने, पहले हम समझाना चाहो यो 60-40 मतलब 60% मिलो नौकरी झारखंडी आदमी के और 40% बाहरी आदमी। यह है तो आर कहूँ चल जाओ तो 100 में से 100%
वहाँ के आदमी के मिलते हो और झारखंड में बाहरी आदमी के भी मिलो है। तो हम झारखंड सरकार से सबसे पहले ये विनती करे चाहो ये कि 100 में से 100% झारखंडी आदमी के नौकरी मिले। और देख कहीं ई कपड़वा, ई शर्टवा, ई जूतवा, ई चश्मा ये हम पिंधले ये बापे कमाइए से नहीं, कहीं बापे न कमाई तो की पिंधबे हैं। देखिए जोरदार तालीम मारिए एकदम, कितना एकदम अच्छा बात बोल रहा है बाबू। चौथा क्लास में पढ़ते हैं, इतना बुद्धि कहाँ से आ गया बाबू आपको? जब से मेरे पापा को हेमंत सोरेन ने मार खिलाया है तभी से मेरे अंदर आग हो गया, मतलब कि उसको सीएम का कुर्सी से उतार देना है। आग आ गया आपके अंदर में? हाँ। इतना आग, इतना छोटा सा आयु में? हाँ। टाइगर जयराम मातो पहली बार आप उनसे मिले? हाँ पहली बार मिले। हाँ। पहली बार में इतना वो आकर्षित हो गए हैं, फैन हो गए हैं आपका? हाँ। आप बोल रहे हैं कि नहीं हम टाइगर जयराम महतो का फैन है, पता चला कि आज जयराम आपका फैन हो गए हैं। हम टाइगर जयराम महतो का फैन है, मगर आज तो टाइगर जयराम आपके फैन हो गए हैं। तो उनका मन वो किसी का भी फैन हो सकते, हम तो उन्हीं का फैन है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये छोटा टाइगर, ये जो प्रोडक्ट है कहाँ से आया है उनसे भी मिलाने का प्रयास करूँगा। दादा आप थोड़ा सा आएंगे, इनके पापा से, इनके पिताजी से आपको मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो एकदम गर्दा उड़ाए दिल को। गर्दा ना उड़ेल को जो सही बात हो वह बोल को ही, समझ ली। गर्दा उड़ावे क्रम की बात हो, सब बच्चा अब थोड़े दिन के बाद आर बच्चा जागरूक हो रहे, सब बच्चा यह बात बोलतो कि हेमंत सोरेन के हटाना, जयराम महतो के सीएम बनाना है। चूंकि सीएम जब बनला के बाद जयराम जितना हेमंत सोरेन बात बोल के अगर हम एको बात लगभग पूरा ना करल के, इसलिए आदमी में पूरा के पूरा आक्रोश है। जितना हेमंत सोरेन जहाँ भी प्रोग्राम करो ओकर बगल में जयराम दा के प्रोग्राम में ओकर से डबल कई गुना भीड़िया ज़्यादा हो जा। खुद से खुद आखिर में भीड़िया हो कैसे एक बार सोचे लो। तो बहुत आदमी पहले कहलो कि अरे पार्टी बन गलो भीड़िया ना हो, तो पार्टी बनला बोल पहले भीड़िया बोलो कि सब पार्टी का आदमी बोलो, लेकिन अब ना है। तो लेकिन अब डबल भीड़िया आवे लगल, इसलिए कि आदमी के एगो तीसरा जो विकल्प हुआ है, एक बार चित एक बार पार्टी सब जैसे हेड टेल दुयो हो गए। कांग्रेस यहाँ बीजेपी हलो और एक जेएमएम दुबे के यहाँ मेन मानी तो यहाँ दुबे पार्टी लो। तो सब आदमी के ककरो दारू मुर्गा पैसा गली नली हिंदू मुस्लिम जाति धर्म 5 किलो चावल एकरे पर वोट ले ले, समझ ली। लेकिन अब के आदमी जागरूक हो गए, हमनी के 5 किलो ना चावल चाहिए, ना नली चाहिए, ना गली चाहिए, ना और कुछ चाहिए, हम लोग को चाहिए शिक्षा और रोजगार। अच्छा, इतना आप जान रहे हैं, ये छोटा टाइगर को कैसे पता चल गया इतना जानकारी? ना हम जैसे घर में जयराम जी का हम भी बहुत पुराना और बहुत बड़ा हम भी फैन है, समझे। तो हम तो जैसे पहले से देखते, तो हमारा घर में जैसे हमारा बच्चा जो बेटी है वो हमारी पत्नी मैंने सब हमारे घर में फैन है, समझे। ऐसा ना कि हम ही हैं, हमारा घर में जो हम मोबाइल में देखते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सअप में, आंदोलन में जाते हैं, आना जाना होते रहता है, जिसके कारण इन लोग भी कहीं ना कहीं पर प्रभावित हो जाता है। हम इसको कुछ बोले नहीं, कुछ किए। इसके पहले भी जब हम 1932 आप लोग तो देखे होंगे लिखाए थे, जो हेमंत सोरेन को जब बोला था वो पारित कर दिए 1932 और भेज दिया था। उस समय तो मेरा माथा में था, तो बोला सब चीज़ कर दिए इसीलिए फिर हटा नहीं, तो मेरा भी माथा 1932 उस समय भी लिखाया था, समझे। उस समय जयराम जी भी देखे थे और बात भी किए थे इससे, समझे, फ़ोन पर भी बात किए थे। तो अबर जो है जे भी कैसे ये बोल रहे हमको इस बार बगोदर, जैसे घर से मेरा नज़दीक है बगोदर, इसलिए बोले नहीं अबर हम जीबे करबो वहाँ। तो कहलिए अच्छा ठीक है लाले जीबो, तो बोल हम जे भी कैसे होकर जयराम महतो जो पार्टी को से नामा लिखा के जीबो। कहलिए अच्छा ठीक है बेटा चल, ऐसा तो इच्छा हो तो चल नामा लिखा लो। और एक कभी एक शायरी बड़ी अच्छा बोले थे, थोड़ा तुम गरज के बोली तो नहीं सरिया एकदम। माथे में जेबी कैसे देख के भेड़ समझे का, सीना फाड़ के अपना हक और अधिकार लेंगे। जोर से, एक बार और जोर से बोलिए एकदम। माथे में जेबी के एसएस देख के भेड़ समझे क्या, जंगली शेर उसेर अपने हक और अधिकार के लिए सीना फाड़ के हक और अधिकार लूंगा। देखिए इतना जोश, इतना जुनून, सीना फाड़ के अपना हक और अधिकार, ये जंगल का शेर लग रहे हैं। सही बात है ना? वो आपके बस में है, आप जो समझे हमको। आप तो शेर जैसा बोल रहे हैं जी, पूरा दहाड़ रहे हैं। अच्छा आपकी अभी छोटी दहाड़ने का मौका है, दहाड़ने का मौका है। हाँ देखिए अभी छक्का नहीं मारेंगे तो कभी नहीं मार पाएंगे। अरे बाप रे बाप, छक्का भी मारिएगा? तो क्या छक्का चौका सब मारेंगे जितना मारेंगे। मारने का मौका मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना छोटा छोटा अभी बच्चे हैं, पूरे झारखंड के लोग अभी आपको देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, ओखनी के कुछ कहल चाहो है बाबू? उन सभी को हम यह कह चाहो कि
जे हमनी के जे छोटा छोटा बच्चा सब, चाचा सब, चाची सब, सबके कहे चाहिए कि जयराम चाचा के सपोर्ट दी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के जयराम चाचा के झारखंड के सीएम बनाओ। देखिए, ये आप लोग का एक आप लोगों के लिए संदेश है कि एक छोटा सा बच्चा, चौथा क्लास का बच्चा, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि झारखंड 23 साल होने के बाद भी अगर आज हक और अधिकार, यानी कि 23 साल होने के बाद भी अगर हम आज पहचान के लिए रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इस बच्चे से हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, आप जेबी केसेस लिखा लिए हैं, क्या इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जानते हैं हम। क्या है जेबी केसेस का फुल फॉर्म? जे के मतलब झारखंड, बी से भाषा, के से खतियान, एस से संघर्ष, एस से समिति। वाह, ताली मारिए थोड़ा जोर से एकदम। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जेबी केसेस के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे जाते जाते कि हम जो हमारे जयराम चाचा हैं, जेबी केसेस उनका पार्टी है, वो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट देकर झारखंड का सीएम बनाए, वो पार्टी का मालिक को। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। ये जो छोटा बच्चा भी बोल रहा था, क्या सही बोल रहा था दादा? एकदम सही बोल रहा था। सही बोल रहा है। सही बोल रहा है, क्योंकि जो टाइगर जयराम बच्चों के प्रति जो इसका बच्चा का सोच है और जो मतलब उनका फैन है, ये तो मैं धर्मपाल भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से ऐसा पुत्र आपके हुए प्राप्त हुआ। ऐसा न युवक अगर झारखंड में हर एक मतलब गांव में अगर शिक्षित हो जाए तो फिर झारखंड बदलने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप ही बदलाव में आ जाएगा। बदलाव आ जाएगा। चलिए, आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस बच्चे के बारे में? ये बच्चा जो भी है ठीक है, बड़े भैया का बेटा है, लेकिन सोचा नहीं जा सकता है कि झारखंड में छोटा छोटा बच्चा लोग जाग रहे हैं। इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि हमारे झारखंड के शिक्षा, रोजगार सब हाथ। यानी एक बात बता दीजिए, 24 में बदलाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जब छोटे छोटे बच्चों में भी बदलाव दिख रहा है, तो ये संदेश है आप लोगों को कि अब झारखंड बदल कर रहेगा। बस कमी है आपको बदलने की। आप अपना सोच बदलिए और जो 23 साल में जो हमारा हक और अधिकार नहीं मिला, हमारा पहचान नहीं मिला, ये पहचान दिलाने की बारी है। 2024 मिशन 2024 पर आप लोग फोकस करिए और अपने हक और अधिकार के लिए खुद ब खुद लड़िए, क्योंकि हमें खुद लड़कर अपना संघर्ष करके हमें अपना हक और अधिकार लेना पड़ेगा। आप लोग सभी ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम सभी को धन्यवाद और खतियानी जोहर करना चाहिए। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।